राधे कृष्णा। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम है सुषमा और आज मैं पढ़ रही हूँ इकारांत हरि शब्द। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी टॉपिक अभी चल रहा है उससे प्रश्न निश्चित आते हैं और ये आप परीक्षाओं के बाद देखेंगे। तो बहुत बार पढ़ा है हरि का रूप इकारांत रूप है ये। इसके पहले राम का पढ़ा आकारांत रूप, लेकिन फिर भी दोहराना बनता है, क्योंकि दोहराए बिना ही आसान प्रश्न क्या है छूट जाता है। और अभी यूपी टेट भी होने वाला है, तो यूपी टेट में रूप से कितने प्रश्न आते हैं जो दिए होंगे वो पता है, जो नहीं दिए होंगे पुराना पेपर ज़रूर देख लें पिछले वर्षों का, ज़रूर वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो हरि और एक और पिता और नदी, कुछ ऐसे शब्द हैं। राम के रूप पूछता है। मित्र का तो पढ़ते हैं, चलिए। तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन तो जानते ही होंगे। और ये रूप है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पहले एक वचन देखते हैं। हरि, द्वितीया क्या है हरिम, तृतीया है हरिड़ा, चतुर्थी है हरे, पंचमी षष्टमी है हरे हरे, सप्तमी है हरो और संबोधन है हे हरे। तो इसके पहले मैंने पढ़ा है यूट्यूब पर ही संस्कृत ज्ञान गंगा जो चैनल है, जो सर्वज्ञ भूषण सर जी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है। फिर भी दोहराना बनता है। मैंने कई नोट्स भी बनाया हुआ है, लेकिन याद नहीं है। ये पुस्तक मेरी, मैंने सोचा इसमें से ही पढ़ूं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़ें। तो और बहुवचन का है हरि हरि, हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, हरियो हरियो हे हरि। तो मैंने बहुत सारे रूप पढ़े, तो जो द्विवचन होता है उसके लगभग थोड़े आसान होते हैं सभी के रूप। जैसे कल राम का ही पढ़ रही थी मैं, तो सभी का रूप आप जिसका भी पढ़ेंगे देखिएगा जो द्विवचन है उसमें थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता रहता है, मतलब दो दो रहता है। एक बार देखिए हरि है, फिर हरि है, प्रथमा द्वितीया दोनों हरि है, और तृतीया चतुर्थी पंचमी हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, और षष्ठी सप्तमी हरियो हरियो, और संबोधन है हे हरि। तो अब ऊपर हरि है, प्रथमा विभक्ति जो है हरि है, फिर संबोधन भी उसमें बस हे जुड़ा है, हे हरि हो गया। और प्रथमा और द्वितीया हरि हरि, तृतीया चतुर्थी पंचमी हरिभ्याम हरिभ्याम हरिभ्याम, और षष्टमी और सप्तमी हरियो हरियो हे हरि। अब देखते हैं बहुवचन का रूप। तो प्रथमा है हरय, द्वितीया है हरीन, तृतीया है हरिभि, चतुर्थी और पंचमी हरिभ्य हरिभ्य, और षष्ठी है हरिषणाम और हरिणाम, और सप्तमी है हरीषु, और संबोधन है हे हरय। तो यहाँ भी जो संबोधन और प्रथमा विभक्ति का मिल रहा है, बस हे इसमें जोड़ना है। लेकिन एक वचन में अलग है, क्योंकि एक वचन का जो प्रथमा विभक्ति का रूप है वो हरि है और संबोधन हे हरे है, हर जगह नहीं मिलता है। तो फिर से देखते हैं बहुवचन के जो रूप हैं। इकारांत है हरि शब्द, प्रथमा विभक्ति है हरय, द्वितीया है हरीन, तृतीया है हरिवि, चतुर्थी हरिभ्य, पंचमी हरिभ्य, षष्ठी है हरिणाम, सप्तमी है हरीश, और संबोधन है हे हरय। तो ये आप देख लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट बना लें। खैर नोट बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपने से कई बार पढ़ के फिर नोट्स बनाएं। अब पढ़ेंगे इकारांत सखी का। सखी मित्र, तो प्रथमा विभक्ति है सखा, द्वितीय है सखायम, तृतीय है सख्या, चतुर्थी है सख्ये, पंचमी और षष्टमी है सख्यु सख्यु, सप्तमी है सख्यो, और संबोधन है हे सखे। तो ऐसे फिर से देखते हैं। प्रथमा है सखा, द्वितीय है सखायम, तृतीय है सख्या, चतुर्थी है सख्ये, पंचमी है सख्यु, षष्टमी है सख्यु, सप्तमी है सख्यो, और संबोधन है हे सखे। अब द्विवचन सखायो सखायो, प्रथमा द्वितीया है सखायो सखायो, और तृतीया चतुर्थी पंचमी है सखीभ्याम सखीभ्याम सखीभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी है सख्यो सख्यो, और संबोधन है सखायो। तो हे नहीं लगा है यहाँ पर। फिर से देखते हैं द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रथमा विभक्ति है सखायो सखायो, प्रथमा द्वितीय हो गया।
तृतीया चतुर्थी पंचमी सखीभ्याम सखीभ्याम सखीभ्याम, और षष्ठी और सप्तमी सख्यो सख्यो, और संबोधन सखायो। फिर है बहुवचन सखाय सखीन सखीभि सखीभ्य सखीभ्य सखीनाम सखीसु हे सखाय। द्विवचन का तो प्रथमा विभक्ति का है सखाय सखीन सखीभि सखीभ्य सखीभ्य सखीनाम सखीसु हे सखाय। तो बहुवचन का रूप जो है ये प्रथमा का है सखाय सखीन, और तृतीया का है सखीभि, चतुर्थी का है सखीभ्य, पंचमी का है सखीभ्य, षष्ठी का सखीनाम, सप्तमी का सखीसु, और संबोधन का हे सखाया। तो यह रूप है सखी मित्र शब्द का। तो दो है में पढ़ा इकारांत का हरि और सखी। अब पढ़ते हैं उकारांत गुरु शब्द। गुरु शब्द भी बहुत प्रचलित है, बहुत बार पूछता है। तो गुरु का तो याद ही रखना चाहिए कि बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं मिलता और कल्याण भी नहीं होगा। तो गुरु विभक्ति क्या उकारांत है। तो पढ़ते हैं गुरु एक वचन गुरु है, गुरुम गुरुड़ा गुरुवे गुरु 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 हे गुरु। एक वचन के प्रथमा है गुरु, द्वितीय है गुरुम, तृतीय है गुरुड़ा, चतुर्थी है गुरुवे, पंचमी है गुरु, षष्ठी है गुरु, सप्तमी है गुरु, और संबोधन है हे गुरु। तो इसमें भी देखिए क्या आसान है। गुरु प्रथमा हो गया गुरु, द्वितीय हो गया गुरुम, तृतीय हो गया गुरुड़ा, चतुर्थी गुरुवे, पंचमी और षष्ठमी गुरु गुरु, और सप्तमी क्या है गुरु है, और संबोधन क्या हो गया वही हे गुरु हो गया है। तो ये मिलता जुलता है, आसान है। द्विवचन गुरु गुरु, प्रथमा द्वितीय हो गया गुरु गुरु, तृतीया चतुर्थी पंचमी गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, और षष्ठी सप्तमी गुरु गुरु, और संबोधन हे गुरु। तो यह भी आसान है। और अब बहुवचन का देखते हैं। प्रथमा है गुरुवः गुरून् गुरु भी, गुरुभ्य गुरुभ्य गुरुणाम गुरु सुगुरु हे गुरुवः। तो सबसे पहले है बहुवचन का प्रथमा है गुरुवः, और द्वितीय है गुरून्, तृतीय है गुरु भी, चतुर्थी और पंचमी है गुरुभ्य गुरुभ्य, षष्ठमी सप्तमी है गुरुणाम गुरु, और संबोधन है हे गुरुवः। तो सबसे ऊपर जो प्रथमा है बहुवचन का गुरुवः, वही संबोधन भी है हे गुरुवः, और द्वितीय है इसका गुरून्, तृतीय है गुरु भी। यहीं से बहुत बार प्रश्न पूछता है। फिर गुरुभ्य गुरुभ्य हो गया आपका पंचमी, और चतुर्थ और पंचमी हो गया गुरुभ्य गुरुभ्य, षष्ठी और गुरुणाम, और सप्तमी गुरुस और हे गुरुवः। तो यह उकारांत गुरु शब्द हो गया। इकारांत में हमने पढ़ा हरि सखी, और उसके बाद से हो गए गुरु। अब एक और पढ़ लेते हैं पति शब्द। पति को बाद में पढ़ते हैं, पिता से बहुत बार प्रश्न पूछता है। पति भूपति, और ऋकारांत है, वो तो इकारांत था। हरि और हरि इकारांत में पढ़े हैं हरि, और सखी उकारांत में गुरु, और ये भी इकारांत ही है पति भूपत। अब ऋकारांत, तो ऋकारांत में कर्ता शब्द है और पितृ शब्द है। तो पितृ शब्द बहुत दिन से मैं पढ़ना चाह रही थी, पहले पितृ शब्द ही पढ़ते हैं। तो पितृ शब्द का है प्रथम है पिता, द्वितीय है पितरम, तृतीय है पित्रा, चतुर्थ है पित्रे, पंचमी है पितुः, षष्ठी है पितुः, सप्तमी है पितरि, संबोधन है हे पितः। तो फिर से देखते हैं। पिता प्रथमा, एक वचन का प्रथमा पिता, द्वितीया पितरम, तृतीया
पित्रा चतुर्थी पित्रे पंचमी पितुः षष्ठमी पितुः सप्तमी पितर हे पितः। फिर द्विवचन का रूप है प्रथमा का पितरौ, द्वितीया का पितरौ, तृतीया चतुर्थी पंचमी पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, षष्ठी और सप्तमी पित्रोः पित्रोः हे पितरौ। फिर से देखते हैं द्वितीया का द्विवचन का प्रथमा द्वितीया होगा पितरौ, और तृतीया चतुर्थी पंचमी पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी पित्रोः 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 और संबोधन है हे पितरो। अब बहुवचन का देखते हैं। तो प्रथमा का है बहुवचन का पितरः, द्वितीया का है पितॄन्। तो बहुवचन का प्रथमा है पितरः और द्वितीया का पितॄन्, तृतीया का पितृभि पितृभ्य, चतुर्थी और पंचमी है पितृभ्य पितृभ्य, षष्ठी है पितॄणाम और सप्तमी है पितृष पितृष और हे पितरः। फिर से देखते हैं। तो बहुवचन का थोड़ा सा कठिन है बहुवचन का प्रथमा है पितरः और पितॄन् पितरः पितॄन् और फिर पितृभि पितृभ्य पितॄणाम पितृषु हे पितरः। तो ये पिता शब्द का रूप जो है, पिता शब्द का रूप जरूर लिख के कई बार याद कर लें कि बहुत बार पूछता है परीक्षा में। कल पढ़ेंगे ओकारांत गो शब्द का। तो इसमें भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होता है। इसमें गो हो जाएगा स्त्रीलिंग और बैल का हो सकता हो पुल्लिंग। तो पढ़ते रहिए सभी रूपों को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।